दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं एक बिज़नेस के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ, एक कंपनी के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। उस कंपनी का नाम है डालमीना। डालमीना कैरा कन्वर्ट ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। डालमीना कंपनी जो बदल दे आपकी ज़िंदगी। डालमीना में आपका स्वागत है। दोस्तों इस कंपनी के बारे में बताने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप अपने परिवार वालों के लिए टाइम चाहते हैं? क्या आप अच्छा घर चाहते हैं? क्या आप अच्छी कार चाहते हैं? क्या आप देश-विदेश की यात्रा करना चाहते हैं? क्या आप बढ़ती महँगाई, बेरोज़गारी, गंभीर बीमारी का हल चाहते हैं? क्या आप अगर आप ये सब कुछ चाहते हैं, तो जुड़िए हमारी टीम के साथ। डालमीना बिज़नेस आपका स्वागत करता है। दोस्तों आइए जानते हैं, एक सर्वे के मुताबिक पता चला कि हर 20 साल पे 10 गुना महंगाई बढ़ जाती है। आइए जानते हैं कैसे। 1960 के टाइम पे जो इंसान 100 रुपए कमाता था, उसका जीवन ठीक ठाक तरीके से चल जाता था। लेकिन दोस्तों 20 साल बीता, 1980 में जो इंसान 1000 रुपए कमाता था, उसका जीवन ठीक ठाक तरीके से चल जाता था। लेकिन दोस्तों देखते ही देखते 2000 आया, जो 10,000 महीना कमाता था, उसका जीवन ठीक ठाक तरीके से चल जाता था। लेकिन दोस्तों देखते ही देखते सन 2020 आ गया। आज देखा जाए दोस्तों, जो 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, उसका जीवन ठीक ठाक तरीके से चल रहा है। उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसके घर में अच्छी खान पियन हो रहे हैं, उसके परिवार वाले सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं। आज देखा जाए, जो लोग 1 लाख रुपए महीना नहीं कमा पा रहे हैं, ना उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ पा रहे हैं, ना उनका अच्छा सिस्टम चल पा रहा है, ना वो अच्छा उनके पास कोई साधन है, ना अच्छी कार है, ना अच्छा घर है। आज देखा जाए दोस्तों, अगर हमें हर चीज़ बेहतर करना है, तो इस 2020 में 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम होनी चाहिए। और अगर नहीं है, तो दोस्तों शायद हमने वो काम नहीं किया, या हमारे माँ बाप को ऐसी जानकारी नहीं थी, या उनको ऐसा नॉलेज नहीं था कि वो हमें बता पाते कि हम 1 लाख रुपए की अर्निंग करते। लेकिन दोस्तों अगर ऐसे ही वही पुरानी पद्धति पे हम लोग भी चलते रहे, तो शायद आने वाले सन 2040 में अगर हम लोगों के पास 10 लाख रुपए महीने की अर्निंग ना हुई, तो शायद हमारा जीवन आज से भी बदतर हो जाएगा। और आज हम इस 2000 आने वाले 2040 में इस महंगाई का सामना कैसे करेंगे, और इस महंगाई के प्रति कैसे हम जागरूक होंगे, इस महंगाई का सामना करके कैसे हम आगे बढ़ेंगे, आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों एक ट्रेंड आता है, जिस ट्रेंड में बात करें दोस्तों, जिसने उसको समझ लिया, यानी दौर की बात करें दोस्तों, तो उस दौर में, जिस दौर में जिस चीज़ का दौर आया, उस चीज़ को जिसने पहचान लिया, उस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में बहुत बेहतर किया और बहुत पैसा कमाया। दोस्तों एक दौर आया था प्लास्टिक का। जिसने प्लास्टिक के बिज़नेस को जाना था, उस इंसान ने 1950 के टाइम पर बहुत अच्छी अर्निंग की थी। क्योंकि दोस्तों उस समय पर प्लास्टिक नहीं थी, प्लास्टिक पीतल, तांबा इस तरीके से लोग उसका इस्तेमाल करते थे, और लोग कहते थे कि हमारे वहाँ पे पीतल, तांबा का बर्तन इस्तेमाल होता है, हम प्लास्टिक का क्या करेंगे? उस समय पर लोग प्लास्टिक को नहीं मानते थे, लेकिन लोग जिन्होंने इसको पहचाना और उस पे काम किया, और आज देखा जाए दोस्तों, उनके पास सारी सुविधाएं हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने उस समय पर उसकी स्टार्टिंग की थी, जो शुरुआती दौर था। 1960 में एक दौर आया ऑयल का। जिन लोगों ने पेट्रोल पंप पे ध्यान दिया, उन लोगों के पास आज बहुत कुछ है। लेकिन 1970 आया, गाड़ियों का दौर आ गया। जिन लोगों ने गाड़ियों पे ध्यान दिया, उन्होंने अच्छा पैसा कमाया। 1980 आया, कंप्यूटर का दौर आ गया। कंप्यूटर की दौर की बात करें दोस्तों, उस टाइम पर गरीबी के कारण लोगों को काम नहीं मिल पाता था, और देखा जाए दोस्तों, लोग परेशान रहते थे कि क्या करें, कैसे करें। और कंप्यूटर आने के बाद लोगों के मन में एक बात आई कि जब कंप्यूटर 100-100 लोगों का अकेले काम करेगा, तो शायद बेरोज़गारी और बढ़ जाएगी, लोग और परेशान हो जाएँगे। लेकिन दोस्तों नहीं, कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ बन गई, एक ऐसी सिस्टम बन गया, एक ऐसी ज़रूरत बन गई कि आज दोस्तों किसी भी संस्था में चले जाइए, तो वहाँ पे बिना कंप्यूटर कोई काम नहीं हो रहा। चाहे वो बैंक हो, चाहे वो डाकखाना हो, चाहे वो किसी भी तरह का काम हो, आज हर जगह पर कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ रही है। तो दोस्तों देखते ही देखते 1990 का दौर आया, और उस दौर में, वो दौर कौन था? दूरसंचार का दौर।
यानी जो लोगों ने पीसीओ पे ध्यान दिया था, पीसीओ लगवाया था, उन लोगों ने खूब पैसा कमाया। लेकिन दोस्तों देखते ही देखते 2000 आया, 2000 में आ गया इंफॉर्मेशन यानी टेक्नोलॉजी का ज़माना, दूरसंचार का ज़माना। दोस्तों उन चीज़ों पे जिसने यानी इंटरनेट का दौर, और उस दौर में जिन लोगों ने कदम रख दिया और जिन लोगों ने इसको पहचाना, उन लोगों ने अच्छा पैसा बनाया। लेकिन दोस्तों आज 2010 में देखा जाए तो एक दौर और आया जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग प्लान, एम्बलम प्लान, मल्टी लेवल प्लान, जिसके बारे में बात करें दोस्तों, इसका लोग यूज़ नहीं मिसयूज किए, क्योंकि दोस्तों इसके बारे में लोग अनजान रहे, जानकारी नहीं थी। लेकिन दोस्तों देखते ही देखते आज ये सबकी ज़रूरत बनता जा रहा है, ये इंडस्ट्री सारे लोगों की ज़रूरत बनती जा रही है। और ये इंडस्ट्री की बात करें दोस्तों तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस होने वाली अगर कोई इंडस्ट्री है तो वो है डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। आइए जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग आखिर है क्या। उससे पहले दोस्तों हम बात करते हैं टीएमपी, ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान की, क्योंकि दोस्तों कोई भी काम बिना प्लान के नहीं होता। तो दोस्तों एक है ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान और एक है डायरेक्ट मार्केटिंग प्लान, डीएमपी। ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान यानी कि परंपरागत मार्केटिंग, यानी आज अगर हमें कोई सामान लेना होता है तो हम एक छोटी सी दुकान पर जाते हैं, वहाँ पे पैसा देते हैं और सामान लेकर चले आते हैं। लेकिन दोस्तों वो सामान बनता है मैन्युफैक्चरिंग पे, मैन्युफैक्चरिंग पे जो सामान बनता है वो 30 से 40% में तैयार हो जाता है। लेकिन दोस्तों वो हमारे तक पहुँचते पहुँचते 100% पे जा कर के हमें मिलता है, क्योंकि दोस्तों जो 60 से 70% पैसा होता है वो इन लोगों में बढ़ जाता है। क्योंकि दोस्तों एडो सब कोई भी सामान बनता है सबसे पहले उसकी होता है प्रचार, एडवर्टाइजमेंट, उसके बाद दोस्तों ट्रांसपोर्ट का खर्चा, उसके बाद होलसेलर, रिटेलर, डीलर, सेल्समैन। अगर बात करें दोस्तों इन सारे लोगों से होता हुआ सामान कस्टमर के पास पहुंचता है, वो कस्टमर जो कष्ट से मर रहा है। लेकिन दोस्तों आज बात करें डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग की, तो डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में उसी 30 से 40% पर सामान तैयार होता है। लेकिन दोस्तों जो 60 से 70% पैसा है वो 60 से 70% पैसा उन्हीं कस्टमर के बीच में बढ़ जाता है जो कस्टमर उस सामान को खरीदता है। क्योंकि दोस्तों कोई भी सामान तैयार होने के बाद डायरेक्ट वो कस्टमर के पास आता है, क्योंकि दोस्तों कस्टमर ही उसका यूज़र है, कस्टमर ही उसको बेचेगा, कस्टमर ही उसका प्रचार करेगा और कस्टमर ही उसकी बिक्री कराएगा। आज जानते हैं दोस्तों कैसे। अब बात करते हैं दोस्तों प्रचार की, एडवर्टाइजमेंट की। प्रचार की बात करें दोस्तों, हम सब लोग प्रचार करते हैं, यानी एक आम आदमी भी प्रचार करता है और हर तरीके से प्रचार करता है, और नहीं कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को हम लोग फेमस बना देते हैं। आज कहीं ना कहीं हम समोसे वाले को फेमस बना रहे हैं, आज कहीं ना कहीं किसी डॉक्टर को फेमस बना रहे हैं, आज कहीं ना कहीं किसी एक्टर को फेमस बना रहे हैं, आज कहीं ना कहीं हम किसी टीचर को फेमस बना रहे हैं, किसी दुकान को फेमस बना रहे हैं। इस तरीके से तरह तरह के हम लोग प्रचार कर रहे हैं। और हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि 100% एक आम आदमी की तरह हम लोग प्रचार करते हैं, 80% प्रचार हम लोगों का होता है और 100% हम सही बातें बोलते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों इनकम क्या होती है? ज़ीरो। लेकिन वहीं पर दोस्तों एक फेमस एक्टर प्रचार करता है, टीवी पे आता है चंद सेकंड के लिए और 20% मेहनत करता है, यानी 20% प्रचार करता है और 100% सच नहीं बोलता। अगर बात करें इनकम की तो करोड़ों में उसकी इनकम होती है। कैसे? क्योंकि कोई भी कंपनी ऐसे लोगों से प्रचार कराती है जो फेमस स्टार होते हैं, जिनकी लोग सुनते हैं। लेकिन आज बात करें, ज़माना समझ चुका है कि लोग जो बोलते हैं वो होता नहीं है। एक्टर, क्रिकेटर, तमाम तरीके के बड़े बड़े एक्टर आते हैं, प्रचार करते हैं और करोड़ों रुपए लेकर चले जाते हैं। आज दोस्तों बात करें डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में, तो यही करोड़ों रुपए कंपनी बचा करके उन्हीं डिस्ट्रीब्यूटर को बांट देती है जो उसके यूज़र होते हैं। आइए जानते हैं कैसे। कंपनी की प्रोफाइल के बारे में हम जान लेते हैं। कंपनी का अपना पैन कार्ड है, कंपनी एमसीए से रजिस्ट्रेशन है, कंपनी का अपना बैंक डिटेल है और कंपनी का अपना जीएसटी पेपर है और कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स लीगल सब कुछ मजबूत हैं। कंपनी 31/8/2018 से रजिस्टर्ड है। आइए जानते हैं किस तरीके की इनकम कैसे कंपनी देती है।
कंपनी 5 टाइप्स ऑफ इनकम यानी 5 तरीके की इनकम देती है, लेकिन इनकम लेने के लिए सबसे पहले हमें वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन हमारा होता है बिल्कुल फ्री। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में हमें जो इनकम आती है, सबसे पहली इनकम होती है एमआरपी और डीपी के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमें मिलता है। दूसरी जो इनकम होती है वो होती है पीवी मैचिंग बोनस। तीसरी जो इनकम होती है वो होती है सेल्फ परचेज बोनस। चौथी जो इनकम होती है वो होती है बीवी मैचिंग बोनस। पांचवी जो इनकम होती है वो होती है एवार्ड और रिवार्ड। एमआरपी डीपी का बोनस हमें देती है कंपनी, क्योंकि हम ही को सामान खरीदना होता है। और दोस्तों पीवी मैचिंग क्या होती है, यानी जिस जो डीपी हम लेते हैं उस डीपी पे हमें कुछ पॉइंट्स वैल्यू मिलते हैं जिसको हम पीवी कहते हैं। उसी उसका मैचिंग यानी हमारे बाद जो लोग सामान लेंगे उससे हमें होने वाली इनकम को पीवी मैचिंग इनकम कहते हैं। सेल्फ परचेस बोनस यानी कि जो हम खुद की खरीदारी करेंगे उस पे हमें जो प्रॉफिट होगा उसको सेल्फ परचेस बोनस कहते हैं। बीवी मैचिंग इनकम यानी सेल्फ परचेस पे जो सामान आएगा उस सामान पे कुछ कंपनी बिजनेस वैल्यू देगी, उस बिजनेस वैल्यू की जितनी मैचिंग होगी, उस बिजनेस वैल्यू की हमारे टीम में जितनी मैचिंग होगी, उस मैचिंग का हमें जो बोनस निकल के आएगा उसको हम कहते हैं बीवी मैचिंग बोनस। एवार्ड और रिवार्ड प्लस बुनांजा यानी एवार्ड भी है, रिवार्ड भी है और बुनांजा भी कंपनी देती है। आइए जानते हैं एक एक चीज़ों को विस्तार से कैसे देती है। सबसे पहले जब हम रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं जिसमें हमें आधार कार्ड, अपना जीमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर अनिवार्य होता है, जिसको हम दे करके नाम और पता एड्रेस दे करके हम अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। उस रजिस्ट्रेशन को जब हम अपनी आईडी को एक्टिवेशन कराते हैं तो हमको 2 तरीके की डीपी दिखाई जाती है। जैसे एक होता है 3200 का और एक होता है 1600 का। हम 1600 से अगर काम स्टार्ट करते हैं तो हमें 2 पीवी मिल जाती है और 2000 रुपए के एमआरपी के प्रोडक्ट मिल जाते हैं, यानी कि लमसम 25% का हमें तुरंत फ़ायदा हो जाता है। अगर हम 3200 रुपये दे करके ज्वाइनिंग करते हैं तो 4 पीवी का बिजनेस हमारी आईडी पे हो जाता है और हमें लमसम 4000 रुपये का प्रोडक्ट मिल जाता है। और एक कैपिंग होती है जिसका नाम है जो कैपिंग होती है वो 2000 के प्रोडक्ट पे होती है 4000 रुपये पर डे की, और 4000 के प्रोडक्ट पे होती है 8000 रुपये पर डे की। यानी अगर हम 4 पीवी से अपनी ज्वाइनिंग कराते हैं तो हम 8000 रुपये पर डे इस पीवी मैचिंग से ले सकते हैं, यानी सेकंड इनकम से। फर्स्ट इनकम हमारी 25% का जो पीवी एमआरपी डीपी का डिफरेंस है वो मिल जाता है। दूसरी इनकम के बारे में